सम्यक्त्व के सविकल्प दशा मतलब विकल्प सहित दशा। और विकल्प यानी अब दो ही विकल्प होते हैं, या तो अशुभ रूप या शुभ रूप। अशुभ रूप विषय कषाय जिससे जीव पाप बांधता है, और शुभ रूप जिससे जीव पुण्य बांधता है। इसके अलावा कोई विकल्प होते हो तो बताओ। और शुभ अशुभ विकल्प को एक शब्द में कहा जाए, जिसके लिए सबसे ज्यादा गुरुदेव शब्द बोलते थे, राग। वो क्या है? राग। यानी सराग परिणाम ही, सराग ज्ञान का परिणाम ही सविकल्प है। समझ गए? ऐसा। अब देखो प्रश्न शुरू होता है। यहां प्रश्न, शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए, ठीक है, शुभाशुभ का अर्थ बताने की जरूरत है, ऊपर के उसमें आ गया। शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या प्रश्न है? शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक दर्शन कैसे रह सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और आगे के विषय की गंभीरता बहुत है। प्रश्न समझ में आया आपको? प्रश्न ये है, देखो कि आप चलो यहां वहां ना जाएं, हम थोड़े प्रथमान योग में ही चले जाएं, तो प्रथमान योग में हमें ऐसे ऐसे जीवों के वर्णन मिलते हैं कि वो सम्यक दृष्टि हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, लेकिन उनके ऐसे परिणामों का है ना स्वरूप देखा गया है, ऐसे विचलित होते दिखाई देते हैं। तो उस काल में वह जीव सम्यक दृष्टि कैसे रह सकता है? जैसे कोई कहे कि दो भाई हैं, कौन कौन से? भरत और बाहुबली, दोनों तीर्थंकर की संतान और दोनों उसी भव से मोक्ष जाने वाले, लेकिन जब वो जमीन के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हैं और लड़ रहे हैं, और उस समय कोई कहे कि ये सम्यक दृष्टि है, तो आपको प्रश्न खड़ा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? ये है प्रश्न। कोई कहे कि वो भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक दिग्विजय के लिए निकला। कितने वर्ष तक? 60,000 वर्ष तक। समझ में आया? हमारी कल्पना से पार है। और आज की भाषा में कहें तो चलो 1000 मतलब एक मान लो, तो 60 साल तक। अब तो हमारे लेवल पे आ गई ना बात। मान लीजिए हम में से कोई व्यक्ति हो, 60 साल तक किसी व्यापार के लिए निकले और 60 साल बाद घर में लौटे। कहाँ गया था? बोले व्यापार करने। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि 60 साल दिग्विजय करते हुए, व्यापार करते हुए सम्यक दृष्टि कैसे रहा? ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? जब लक्ष्मण जी की देह छूट गई तो रामचंद्र जी 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे। समझ में आया? कई बार लोग प्रश्न भी करते हैं कि पंडित जी एक बात बताओ, 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे तो कंधे दुखने नहीं लगे होंगे? अरे 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे मतलब 6 महीने उस दुख को भोगते रहे, है ना? सुबह हुई, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये लक्ष्मण खत्म हो गए हैं। उठ रहे, अरे लक्ष्मण उठो उठो, चलो चलो नहाओ, चलो अपन भगवान का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। चुप, अरे अरे लक्ष्मण चलो उठो उठो, समय हो गया है, अपन नाश्ता करेंगे। ओहो चलो भोजन का टाइम हो गया। लक्ष्मण उठते क्यों नहीं? ओहो लगता है मेरा भाई मुझसे रूठ गया है, मैं अपने भाई के बिना तो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। लक्ष्मण तुम क्यों रूठ गए हो? आंखें खोलो, आंखें खोलो, नहीं तो मैं यहाँ अन्न जल त्याग दूंगा, यहीं पे समाधि ले लूंगा। ऐसी ऐसी बातें होती। और लोक में जो रामायण चलती है टीवी पे, उसमें भी ये संवाद आया है, यदि लक्ष्मण नहीं रहेगा तो राम भी नहीं रहेगा, ऐसा संवाद है। ऐसी स्थिति हो जाती है। अब जो जीव 6 महीने कंधे पे लेके घूम रहा है ना, श्रद्धा में अपने जिंदा शरीर को भी मृत मान रहा है, लेकिन वहां मृत शरीर को भी मृत नहीं मान पा रहा है। समझ में आए ना? ऐसे कंधे पे घूमते हुए, प्रलाप करते हुए, रुदन करते हुए उस जीव को कोई कहे कि ये सम्यक दृष्टि है, क्षायक सम्यक दृष्टि है,
और ये इसी भाव से जी मोक्ष जाएगा। पंडित जी बात समझ में नहीं आती। ऐसा प्रश्न है। आप प्रश्न की गंभीरता समझे कि नहीं समझे? और इस प्रश्न का समाधान नहीं होगा तो प्रथमान योग पे पक पक पे प्रश्न खड़े होंगे। पक पक पे आपको ऐसा लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है? कोई सम्यक दृष्टि नरकों में हो, वो लड़ रहा है। समझ में आया? आप क्या सोचते हैं कि नरकों में हम सम्यक दृष्टि को देखेंगे? जैसे कुछ सम्यक दृष्टि तो अब रजिस्टर्ड हैं। उदाहरण के लिए राजा श्रेणिक पक्का है, बाकियों के तो बहुतों के नाम भी नहीं जानते हम। अगले 24 के प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं। तो चलें हम कुछ देर के लिए कल्पना में, चलो नरक में ढूंढने चलते हैं राजा श्रेणिक को। तो हमारे मन में ये कल्पना है कि राजा श्रेणिक कहीं कोने में बैठे होंगे, हाथ में समयसार होगा, शास्त्र पढ़ रहे होंगे, 2-4 लोगों का एक मुमुक्षु मंडल बना रखा होगा, ऐसा कुछ कर रखा होगा। कुछ नहीं है ऐसा। आप श्रेणिक महाराज को ढूंढने जाएंगे, ये तो नाम हम ले रहे हैं श्रेणिक महाराज भूत नैगुण्य से, वर्तमान में तो वो नारकी है। समझ में आया? ढूंढने से नहीं मिलेंगे, और मिल भी जाएंगे तो ऐसे ही होंगे जैसे सामान्य नारकी होते हैं, बिल्कुल कालू कलूटे, आंखें लाल, लड़ते झगड़ते। समझ में आया? अब वो जीव सम्यक दृष्टि अगले भाव में तीर्थंकर होने वाला जीव वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है। समझ में आया ना? जैसे आम नारकी है वैसी उसकी जीवन शैली है, भूख प्यास से तड़फ रहा है। और कोई कहे कि ये सम्यक दृष्टि है, तो ये प्रश्न है कि वह सम्यक दर्शन का अस्तित्व कैसे होता है? ये प्रश्न है। कोई त्रेंच है सम्यक दृष्टि, मान लीजिए उदाहरण के लिए 2 कुत्ते लड़ रहे हैं, ठीक है, और ऐसा बताया जाए कि इनमें एक सम्यक दृष्टि है एक। अच्छा, आपसे पूछा जाए पीयूष कि बताओ इनमें से एक सम्यक दृष्टि है, वो कौन है? तो आप मालूम क्या कहेंगे? देख लो पिट कौन रहा है। नहीं समझे आप? क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही इमेज है, सम्यक दृष्टि तो बेचारा पिटने के लिए ही बना है। ऐसा कुछ नहीं है। 2 कुत्ते लड़ रहे हैं, हो सकता है पिटने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है पीटने वाला सम्यक दृष्टि हो, और यदि इस शर्त को हटा दिया जाए तो हो सकता है दोनों ही ना हो, और हो सकता है दोनों ही हो। अब प्रश्न यह है कि एक सम्यक दृष्टि हो गया कुत्ता, और वो एक दूसरे कुत्ते से लड़ रहा है। आपकी गाड़ी जा रही है और वो पीछे भौंक करके दौड़ रहा है। आप पैदल जा रहे हैं और आपको, और कोई ये कहे कि ये सम्यक दृष्टि है, तो पहले तो हमें यकीन नहीं होगा, और मान लीजिए कदाचित शास्त्रानुसार हमें हो भी जाए तो आखिर हमारा प्रश्न वहीं आके खड़ा हो जाएगा कि वह सम्यक्त्व का अस्तित्व उसके अंदर कैसे? यदि वो कुत्ता एकांत में जाकर बैठा हो तब तो हम फिर भी मान लेंगे, लेकिन भैया कुत्ता यदि भौंके ना और एकांत में जाकर कहीं बैठा हो शांत, तो ये मत समझना वो सम्यक दृष्टि हो गया। हो सकता है वो बेचारा बीमार हो गया हो, समझ आया ना? किसी बंदर को सम्यक दर्शन हो जाए तो उसका चंचलता छूट जाएगी क्या? वो एक डाल से दूसरी डाल पे जाएगा, वो उछल कूद छूट जाएगा क्या उसका? अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक पर जाकर ध्यान लगा लेगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। आपको इसकी गंभीरता, ये तो बस चमत्कार हो गया अद्भुत कि हमने गुरुदेव से बांचना सुनी, उनके व्याख्यान सुने, तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत ऐसी लगने लगी, पाठशाला का बच्चा भी बताने लगा। नहीं तो कल्पना करो 250 साल पहले वो इतने बड़े धर्मात्मा ज्ञानी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। समझ में आया ना कि शुभाशुभ रूप परिणमित करते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे होता है? समझ में आया? बनारसी दास जी ने तो एक जगह ऐसा प्रश्न खड़ा किया, जब आश्रव अधिकार में कहा कि सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं होता, तो ऐसा प्रश्न दागा, बिल्कुल ये सारे प्रश्न सीधे समयसार और आत्मख्याति से चल रहे हैं, और अभी पंडित जी जवाब भी वहीं से देंगे। है ज्यों बेचे रे, ज्यों जग में बेचे रे मति मंद,
सुछंद सदा बरते बुध तैसो, चंचल चित्त असंजित बैन, शरीर स्नेह जथावत तैसो, भोग संजोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास कर बुध तैसो, पूछत शिष्य आचार्य सो, यह सम्यक बंत निराश्रव कैसो। समझ में तो नहीं आया? ईमानदारी से बताओ, समझ में तो नहीं आया ना? ना भी आए तो चल जाएगा। ये तो कुछ कई बार छंद में अपने मजे के लिए बोल देता हूं, अर्थ नहीं समझाऊंगा। कहने का अर्थ यह है, शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक तो कैसे बना रहता है। अशुभ रूप परिणमित होते हुए, शुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक की उत्पत्ति तो नहीं होगी, वो तो करण लब्धि के परिणाम से ही होगी। लेकिन सम्यक्त होने के बाद उसका अस्तित्व शुभाशुभ रूप भाव के साथ कैसे बना रहता है, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। ठीक है, अब पंडित जी देखो क्या जवाब देते हैं। पंडित जी ने इस बात का जवाब देने के लिए उदाहरण का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? उदाहरण। और वो उदाहरण है गुमास्ता का। गुमास्ता मतलब क्या होता है? हाँ, गुमास्ता का अर्थ है मुनीम। लेकिन ये बड़े खास तरह का मुनीम है, ये ऐसा चलता फिरता मुनीम नहीं है। हालांकि आजकल मुनीम को टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? क्या? अकाउंटेंट। कई लोग सीए भी बोलते हैं, लेकिन किसी सीए को मुनीम कहे के देखना ऐसा लगेगा जैसे उसे अपशब्द बोल दिए हो, क्योंकि सीए शब्द और मुनीम शब्द की इमेज में बड़ा फर्क है। समझ में? दोनों की इमेज में बड़ा फर्क है ना? शब्दों के भी अपने पुण्य पाप के उदय होते हैं खैर, एक गुमास्ता यानी वैसे सीधे अर्थ में तो मुनीम ही होता है, लेकिन ये आम मुनीम नहीं है जो पंडित जी ने उदाहरण दिया है। गुमास्ता होता है मतलब जैसे कोई सेठ है, सेठ का बहुत लंबा कारोबार है, उसने एक दुकान यहाँ डाल दी, एक दुकान हैदराबाद में डाल दी, है ना, एक ऑफिस उसका है ना मुंबई में है, एक ऑफिस औरंगाबाद में है, एक ऑफिस नासिक में है, ऐसे बहुत जगह पे है। अब उसके पास, सेठ के पास तो कोई ऐसी विक्रिया रिद्धि है नहीं कि वो क्लोनिंग कर सके, हर जगह खुद जाके बैठ सके। तो उसका जो बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति कोई होता है, जिसे लेखा जोखा सारा हिसाब आता हो, ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति को उस ऑफिस में छोड़ देता है। समझ में आए ना? वो क्या कहलाता है? गुमास्ता। आज की भाषा में ऑफिस कह रहे हैं, पुरानी भाषा में दुकानें बोलते थे उन्हें। और मालूम उसका गुमास्ता का क्या रौब होता है? उसका वैसा ही रौब होता है जैसे साक्षात सेठ जी आ गए हो। वो जब ऑफिस में जाता है तो कोई थर्ड पर्सन देख के कह नहीं सकता कि ये मुनीम है, यही मानेंगे कि ये सेठ जी है। उसका रौब सेठ जी जैसा होता है। और पुराने लोगों का पहनावा भी वैसे ही होता था, वैसी टोपी, वैसे ही पर्दनी, वैसे ही कुर्ता, वैसे ही मूछें और वैसी ही तौंद बड़ी, उस पर रख के चाय पी लो। समझ में आया ना? ऐसा गुमास्ता। समझ गए? और वो उसका जो व्यवहार होता था वो दूसरों से ऐसा ही होता था कि वो भी सेठ मान के ही बात करता था। समझ में नहीं आता, पैसे की बर्बादी करते हो भाई साहब, पैसा कोई पेड़ पे थोड़ी उगता है, पैसे के लिए दर्द पैदा करो, आप जानते हैं कितनी मेहनत से ये पैसा कमाया है। ऐसे ही बात करेगा जैसे वो सेठ हो, और सामने वाले एम्प्लॉय भी उससे ऐसी बात करेंगे कि जैसे मानो ये सेठ हो। ऐसा गुमास्ता। और फायदा होगा तो हर्ष हो, तो खुश होगा, और नुकसान होगा तो दुखी होगा। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई गलती कर दे तो गुमास्ता तो उसे डांट रहा है, डपट रहा है, और वो मैटर जब असली सेठ के पास जाए तो हो सकता है असली सेठ कुछ ना कहे, कोई बात नहीं। समझ में आया? एक समय की पर्याय थी। समझ गए ना? इतना शांत, और वो गुमास्ता ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसका ही दिल छलनी छलनी हो गया। समझ में आए ना? इस बात को हमारे बुंदेली में कहते हैं, थोड़े शब्द ऐसे ही हैं लेकिन आप समझना,
मालक तो कदरदान है, चमचों से परेशान है। सुना कि कई बार मालिक का व्यवहार तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मालिक के जो नीचे काम करने वाला व्यक्ति होता है उससे बड़े परेशान लोग रहते हैं। खैर, लेकिन यहां तो वो अच्छे अर्थ में है। तो समझ गए आप ऐसा गुमास्ता। अब देखो, अब पंडित जी के वचन पढ़ते हैं, देखो जरा। जैसे कोई गुमास्ता सेठ के कार्य में प्रवर्तता है। किसके कार्य में? सेठ के। उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है। वहां देखो, मेरी तरफ मत देखो, यहां कुछ नहीं है, वहां है। उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता। काय का विचार नहीं करता? वो समय ये नहीं सोचता अरे यार ये मुझे थोड़ी नुकसान हो रहा है, सेठ जी को हो रहा है, होने दो, जाने दो। परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है, ऐसा कार्य करता गुमास्ता साहूकार है। यदि वह सेठ के धन को चुराकर अपना माने तो गुमास्ता चोर होए। उदाहरण समझ में आ गया? ऐसा उदाहरण। अब ये सिद्धांत देखो। उसी प्रकार कर्मोदय जनित, कौन से जनित? अरे बोल के बताओ, कौन से जन? कर्मोदय जनित, कर्म के उदय से पैदा हुए। काय से पैदा हुए? कर्म के उदय से पैदा हुए शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, है ना? शुभ अशुभ रूप परिणमित होगा। सम्यक दृष्टि भी तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल संसारी हो गया, उसमें और आम मिथ्या दृष्टि में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। समझ में आए ना? तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि शरीर आश्रित, ये देखो, ये देखो, ये देखो, जैसे गुरुदेव की गूंज होती थी ना, है, यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए, सो ऐसे सविकल्प परिणाम होते हैं। और आप जानते हैं विषय कहां का है? पंडित जी ये विषय लिख रहे, कहां से लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं समय सार के निर्जरा अधिकार से। कहां से लिख रहे हैं? समय सार के निर्जरा अधिकार से। और वहीं से उदाहरण है। वहां के उदाहरण को पंडित जी ने थोड़ा सा, है ना, अपना कलर देके उसको प्रस्तुत किया है। जब निर्जरा अधिकार की शुरुआत हुई तो आचार्य भगवान कुंद देव लिखते हैं, है ना, उपभोग मिंदियेहिम दब्बाणम चेदणाण मिदराणम जम कुणदि सम्मदिट्ठी तम शब्दम ऋज्जर निमित्तम, कि सम्यक दृष्टि जीव अपनी इंद्रियों के द्वारा जो चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है वह सब निर्जरा का कारण होता है। यानी क्या अर्थ हुआ? कि सम्यक दृष्टि के भोग से उसे निर्जरा होती है। समझ में आया? बोले भाई ये बहुत बढ़िया बता दिया। सम्यक दृष्टि के भोग से निर्जरा होती है, इसका मतलब कम भोगेगा तो कम निर्जरा, ज्यादा भोगेगा तो ज्यादा निर्जरा, और ऐसे ही भोगते भोगते क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। और वो बात भी सिद्ध हो जाएगी कि मुमुक्षु तो गद्दे पे बैठे बैठे मोक्ष जाएंगे। अरे नहीं, सम्यक दृष्टि के भोग से निर्जरा होती है, इसमें सम्यक दृष्टि होने की प्रेरणा है। समझ में आया? लेकिन आचार्य कुंद देव को पता था कि ये बात समझना इतनी सरल नहीं है। तो इस बात को समझाने के लिए कुंद देव ने अपनी ओर से 3 दृष्टांत दिए। अपनी ओर से, बोलो, मूल सूत्रों में 3 दृष्टांत, लगातार दृष्टांत माला। समझ में आया? गाथा 195, 96 और 97 में लगातार 3 दृष्टांत दिए। एक दृष्टांत दिया कि जैसे कोई वैद्य होता है, डॉक्टर साहब, वो यदि जहर खाए तो नहीं मरता, और यदि कोई आम आदमी जहर खा ले तो मर जाता है। ऐसा दृष्टांत दिया। क्यों जी, ऐसा होता है क्या? मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और आप जहर खाएं तो कुछ होगा कि नहीं होगा?
तो फिर ये तो कुंदकुंदाचार्य को ये बात पता नहीं थी। अरे सुनो, अरे दवाइयों में भी जहर होता है। ये जो कीमोथेरेपी दी जाती है ना, ये क्या है? कोबरा का जहर है ना। हाँ, ये एंटीबायोटिक बोलते हैं हम। एंटीबायोटिक मतलब अंदर के कीड़े मारने की दवा। अच्छा, मारने वाला जहर होता है कि दवा होती है? नहीं समझे आप? जीवों को मारने वाली दवाई होती है कि जहर होता है? बाजार में वो पुड़िया बेचते हैं, काय के मारने की, चूहे मारने की दवाई, चूहे मारने की दवाई। अरे वो जहर होता है, चूहे। अच्छा, दवाई से बचते हैं कि मरते हैं? लेकिन अब वो अपराध बोध हटाना है ना। मारने में ऐसा लगता है हमने कोई पाप कर दिया, तो उस अपराध बोध से बचने के लिए, गिल्टी से बचने के लिए उसे क्या बोलते हैं? चूहे मारने की दवाई। देखो, मारने की भी दवाई। समझ में आया ना? तो जैसे एंटीबायोटिक होते हैं, और भी होते हैं। आयुर्वेद में भी ऐसी औषधि होती हैं जो शुद्ध जहर होते हैं, लेकिन बीमारी के हिसाब से वो वैद्य खा लेता है। उसे पता है कि ये जहर है, लेकिन जहर जैसा काम नहीं करेगा, ये बचाएगा, तो वो तो बच जाता है। लेकिन ये देखकर कोई अज्ञानी खा ले, हम जाके डॉक्टर से कहें हमें जरा वो कीमो वाली डिप लगा दो, निपट जाओगे वहीं। ऐसे ही अज्ञानी के विषय आदि का भोग होता है, समझ में आए ना? तो उस समय उसके ज्ञान चेतना रहती है, और अज्ञानी जब उस विषयों को भोगता है तो उसका ज्ञान उन भोगों में तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होता है तो वो अनंत संसार बांधता है, और ज्ञानी उसका ज्ञाता रहता है। ऐसा उदाहरण दिया। एक दूसरा उदाहरण दिया अगली गाथा में, कि जैसे कोई रति भाव से शराब पीता है। पहला उदाहरण जहर के, ये सब कुंदकुंदाचार्य के उदाहरण हैं। जैसे कोई रति भाव से शराब पीता है, गाथा 196 196, तो उसे शराब चढ़ती है। और यदि कोई अरति भाव से शराब पीता है तो उसे शराब नहीं चढ़ती। अब पहले तो उदाहरण समझने में ही दिक्कत, समझ में आए ना? जब जयपुर में पढ़ते थे तो एक दिन अन्ना जी ये दृष्टांत दे रहे थे किसी बात पे। अब अन्ना जी आप समझ गए ना? अन्ना जी, हाँ, स्वर्गीय यशपाल जी, अन्ना जी। तो बोले यदि अरति भाव से मतलब बिना किसी इच्छा के, मुंह बना के यदि शराब पिए तो चढ़ती नहीं है, और जानबूझ के राग भाव से पीते हैं तो चढ़ती है। ऐसा कुंदकुंदाचार्य दृष्टांत दे रहे हैं। अब वही दृष्टांत उन्होंने दिया तो हम लोगों को समझ में नहीं आया। मैंने कहा ऐसा तो होता नहीं अन्ना जी। बोले क्यों? चाहे इच्छा से पियो शराब और चाहे मुंह बना के पियो, चढ़ती तो दोनों को ही है। तो बहुत देर तक बहस होती रही। आप नहीं थे शायद, वो अपने कोलकाता में है ना अमित जी बोले, अन्ना जी ऐसा नहीं होता है। यदि कैसे भी पियो, चाहे इच्छा से पियो चाहे बिना इच्छा से पियो, शराब तो चढ़ती ही है। अन्ना जी बोले तुझे कैसे पता? और उस दिन का पूरा सेशन शराब की चर्चा में ही गया। ना अन्ना जी मानने तैयार और ना हम मानने तैयार। समझ में आए ना? फिर अंत में अमित जी तो ये तक बोले, जाके पूछना कि मनीष जी ऐसा कह रहे थे, सही है कि नहीं। अन्ना जी ऐसा करो, आप ट्राई करके देखो। ऐसा कभी कभार थोड़ा हो जाता था आपस में, लेकिन ये बात जमी नहीं। ऐसा कैसे हो? अब उदाहरण कुंद देव का है। तो कहते सुनो भाई, जैसे अनेक प्रकार की जो आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं, उनमें नेचुरली अल्कोहल होता है ना। अल्कोहल, लोहासव, द्राक्षासव, कुमार्यासव, ये आसव, वो आसव। और होम्योपैथिक में तो बेस ही उसका होता है अल्कोहल का। तो अभी उस समय होम्योपैथी तो नहीं थी, लेकिन आयुर्वेद में चलता था। अब मान लीजिए कोई अल्कोहल, नशा वाली दवाई है ना, वो दवाई के रूप में जब कोई लेता है तो कैसे लेता है? शौक से लेता है। शौक से लेता है कोई?
आज तो मजा है, आज तो मेरी कुमार आसो पीने की इच्छा हो रही है, आज तो मेरी लोहा है। हाँ, ऐसी होती है इच्छा। अरे वो तो कोई हारी बीमारी में मुंह बना बना के, और जब ये बहनें जब दवाइयाँ लेती हैं कैसे देना पड़ता है है ना, ऐसे, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे लेना पड़ेगा, ऐसे लेते हैं। तो वो कैसे ली? अरति भाव से। लेकिन वो क्या है? औषधि है। लेकिन जब उसी अल्कोहल को कोई शौक में पीता है तो वो स्वास्थ्य वर्धक नहीं होती, बल्कि वो मदोन्मत्त कर देने वाली होती है। ऐसे पहले तो दृष्टांत समझाओ समझ में आया ना। फिर जो तीसरा दृष्टांत दिया वो ये है वो जो पंडित टोडरमल जी लिख रहे हैं, गाथा 197। आभास निकालना देखो गाथा, दो गाथाएं पढ़ेंगे, 197 198। बहुत अच्छी गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है। यहीं से विषय चल रहा है, ये यहीं से पंडित जी जवाब दे रहे हैं। पढ़ लेंगे गाथा, मैं दोहराऊं, हाथ जोड़ो। सेवंतो वीणा सेवदी मजा नहीं आया, वो तीसरे पद में थोड़े से आप डगमगा गए। पहले मैं दोहरवाता हूं, आप बोलना, फिर एक साथ बोलना। सेवंतो वीणा सेवदी असेव माणो भी सेव गो कोई, पगरण चेठा कसवी णय पाय गणोत्ति सहोदी। अब मिल के पढ़े। हाँ, देखो, सेवंतो वीणा सेवदी, क्या अर्थ हुआ? हिंदी मत देखो अभी नीचे, अब तो अभी गाथा को देखो। सेवंतो, सेवन करता हुआ भी णा सेवदी, सेवन नहीं करता। ये कैसी पहेलियां सी बुझाते हैं आचार्य, कहते हैं समझो भाई। सेवंतो वीणा सेवदी, सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता है। और असेव माणो भी, और कोई सेवन नहीं करता हुआ भी सेव गो, सेवक होता है। कोई सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता, और कोई सेवन नहीं करता हुआ भी सेवन करता। समझ में आया? ये कबीरदास जी की उलटवासियों की तरह है, विरोधाभास अलंकार। सेवंतो वीणा सेवदी असेव माणो भी सेवे गो के हुई। यहां सेवन करता हुआ भी मतलब सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता। और इसके सामने कौन सा रखा? असेव माणो भी सेव गो के। कोई सेवन करता नहीं करता हुआ भी सेवन करता है। यह है वृत्ति त्यागी द्रव्यलिंगी लेकिन मिथ्या दृष्टि। समझ में आई ना? एक सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता, और जिसे आत्मज्ञान नहीं है वह जीव त्याग करता है तब भी वह सेवन करता है। गाथा का अर्थ समझ में आया? पहली लाइन का, पहली लाइन बोल के बताओ जरा। सेवंतो वीणा सेवदी असेव माणो। हिंदी कैसा होगा? सेवन करता हुआ भी असेवक है, सेवन नहीं करता हुआ भी सेवक है।
ये एआई द्वारा अनुवाद किया गया है, है? ऑनलाइन। अब इस बात को जो उदाहरण दिया पंडित जी ने, पगरण चेठा कसबी णय पायरणोति सो होदी, जैसे कोई जीव प्रकरण चेष्टा करता हुआ भी प्राकरणिक नहीं होता। भाई यही है प्रकरण चेष्टा और प्राकरणिक। क्या अर्थ है? घबराओ मत, आपके चेहरे पे तनाव जल्दी आ जाता है। तनाव की क्या बात है? शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आता। पहली बार तो कोई क्रिकेट भी देखता है ना, वो पीछे से बॉलर आ रहा है दौड़ दौड़ के और ये बल्लेबाज के पैर में लगी बॉल, तो वो जो स्लिप पे लगे रहते हैं ना, वो अपील करते आउट है। तो पहली बार तो यही समझ में नहीं आता कि पैर में लगी है गेंद इनके और चिल्ला रहे हैं पीछे वाले। घबराओ मत, अभी आएगा प्रकरण चेष्टा क्या होती है और प्राकरणिक क्या होता है। यही तो सारा रहस्य है। प्रकरण मतलब कोई भी एक प्रकरण, प्रकरण मतलब कोई भी एक काम। जैसे यहाँ गुमास्ता का लिया तो एक काम है, मुनीमी एक काम है ना। जैसे ये शिविर चल रहा है, इसमें एक काम है। आपके घरों में शादी ब्याह होते होंगे, शादी एक प्रकरण है, समझ गए? प्रकरण में जो पुलिस में दर्ज होते हैं वो प्रकरण नहीं, वो भी प्रकरण है। प्रकरण मतलब कोई भी एक काम। अब मान लीजिए आपके घर में शादी है। अब शादी जिसकी बेटी की है वो सेठ जी एक कटोरी भी उठाकर यहाँ से वहाँ नहीं रखते हैं और अंदर एसी केबिन में बैठकर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए, टीवी देखते हुए, चटकारे ले लेके हंसी मजाक करते हुए बैठे हैं, ठीक है। लेकिन काम कौन कर रहा है? काम कर रहे हैं फर्श वाले, कैटर्स, है ना, फूल वाले, है ना, और भी आपने कुछ अलग कर्मचारी लगा रखे होंगे, लाइट वाले, साउंड्स वाले, है ना, फोटोग्राफर्स। ये भाग भाग दौड़ दौड़ कर काम कर रहे हैं कि नहीं? एक ही प्रकरण है, लेकिन प्रकरण में चेष्टा कौन कर रहा है? वो कर्मचारी जिसे आपकी शादी से कतई कोई मतलब नहीं है। वो सुबह से शाम तक दौड़ेगा, सब उसे ही बुलाएंगे, रामू इधर आ, रामू इधर आ, ये सीढ़ी वहां से उठाकर यहाँ भागेगा, दौड़ेगा, भागेगा, दौड़ेगा। प्रकरण चेष्टा कर रहा है वो, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वह प्राकरणिक नहीं है, उस प्रकरण का स्वामी नहीं। प्रकरण का स्वामी कौन है? वो जो कटोरी यहां से वहां भी नहीं रख रहा, और हो सकता है नींद में भी हो। समझ में आया ना? प्रकरण चेष्टा कोई कर रहा है और प्राकरणिक वो केबिन में बैठा हुआ है। अच्छा, उस पूरे प्रकरण का स्वामी कौन है? अंदर बैठा हुआ। उसका यश अपयश किसे मिलेगा? भीतर वाले को। इस बेचारे इसको तो कुछ नहीं है, कितना ही भाग दौड़ कर ले, इसे तो जब वो शाम को जाएगा तो उसे जो उसकी मजदूरी 600 रुपये 500 रुपये वो मिलनी है। समझ में आ रही है बात की नहीं? वहां उसे खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये एक प्लेट 3,500 रुपये की है। उसे तो देखने ही मिलेगा बस। वो जो बैरे होते हैं जिनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, वो सब में सर्व करते हैं, उन्हें खुद पीने की इजाजत नहीं होती। उन्हें पता है कि ये एक प्लेट 3,500 की कोलकाता में कितने की होती है, ठीक ठाक सी, और ज्यादा ही की होगी, कम की नहीं होगी। समझ में आया? अरे उसे तो जब वो वहां से शाम को अपना बैग करके निकलेगा और रास्ते में कहीं ठेले पे कड़ी चावल मिल रहे होंगे 20, 30, 40 रुपए के, उसको तो वही खाना है अंत में। नहीं आई बात समझ में? कितने ही लोग दुकानों पे काम करते हैं, शोरूम में काम करते हैं, सुबह 8 से शाम के 8 तक एसी में रहते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति में रहते हैं, और 8 बजे जाकर फिर कहाँ जाना है? वही गंदी गली, वही गंदा मकान, किराए की झोपड़पट्टी। समझ में आए ना? घर में घुसते हुए भी मक्खी भिनक रही है, कुत्ते की और गायों की वो पड़ी हुई है। घर में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, पंखा भी है तो वो चौथे काल का। समझ गए? वो पंखा कौन सा? भैंस पंखा, सिन्नी का आता था पहले, बहुत पहले, वो पंखा। और वो भी कई बार वो चालू नहीं होता तो उसे मारना पड़ता है,
ऐसा पेन से घुमाना पड़ता है जनरल बोगी की तरह, उसकी तरह। अच्छा बताओ, वहां कितना सुखी है? कहां? उस शोरूम में एसी में बैठा है, लेकिन 8:01 तक भी वो रुकना चाहता है क्या? वहां नहीं रुकना चाहता, मजे में है ना। वहां उसको चाय भी मिलती है तो वो चाय मिलती है जो सबको मिलती है। घर में तो वो चाय मिलेगी कि ऊपर के जाले भी दिखें उसमें, इतनी पतली। पानी भी कौन सा मिलता है? वो वाला पानी जो वो कस्टमर को और जो आते हैं उनको देते हैं। वो पानी वहां उसे नसीब नहीं होगा कच्ची बस्ती में। और रहता कहाँ है? 12 घंटे एसी में। लेकिन एक पल के लिए भी वास्तव में वह ठहरा हुआ है क्या? 8 बजते ही वो वहां से ऐसे भागता है, ऐसे भागता है ना, जैसे जेल से छूटा हो। कोई भौतिक तौर पे देखेगी आदमी है कैसा, यहां एसी में बैठ। अच्छा टाइम हो गया, विराग जी आ गए, मतलब टाइम हो गया, समाप्त कर रहा हूं। एसी से निकलकर कहां भाग रहा है? अब किसी को ये ना पता हो कि यहां नौकरी कर रहा है तो उसे आश्चर्य होगा, अरे रे कोड़ी को अमृत पान कराया जाए और वह ना करे, दरिद्री को चिंता मणि रत्न दे और ना करे, उसके अभागेपन की महिमा हमसे तो नहीं कह जाती। देखो कैसा अभागा है, बढ़िया साफ सुथरा एसी रूम छोड़कर कहां भाग रहा है? देखो तो जरा, इसको कैमरा लगाओ, कहां जा रहा है? गंदी गली में जा रहा है। हो सकता है गंदी गली के अंदर कोई बहुत अंदर, अरे नहीं, और गंदी गली में पहुंच गया। हो सकता है थोड़ा बिल्कुल झोपड़ पट्टी, ऊपर पन्नी लगा रखी है बारिश में बचने के लिए। हो सकता है अंदर रत्न भरे पड़े हो। नहीं, अंदर गया वही टूटा हुआ स्टोव वहां। ये तो फिर जा क्यों रहा था? ये जा क्यों रहा था? बस यही दृष्टि का कमाल है। वहां एसी में था, लेकिन एक पल के लिए भीतर में ये श्रद्धा नहीं थी कि इसका एक कण भी मेरा है। और उस समय भी उसकी प्रतीति यही थी कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर जो कच्ची बस्ती है, गंदी बस्ती है, उस गंदी बस्ती में जो आखिरी गली का आखिरी मकान है, वो मकान तो नाम का है, वो मेरी है। और वो भी मेरी नहीं है, वो भी मैं 300 रुपये महीने में मैंने ले रखी है। समझ गए आप? इसका नाम है प्रकरण चेष्टा करते हुए भी वह प्राकरणिक नहीं होता। ऐसा दृष्टांत दिया, सेबंतो वीणा सेबदी असेब माणो भी सेब गो केई पगरण चेट। अब इसका दृष्टांत आगे की गाथा में आचार्य ने दाष्टांत, उसका सिद्धांत बताया है, लेकिन अब उसको पढ़ने का टाइम नहीं है। लेकिन गाथा पढ़ लो, 198 उसका वाचन कर लो। वाचना करके एक लाइन में मैं अर्थ बताऊंगा, चर्चा पूरी हो जाएगी। 198 गाथा, आहा आहा, क्या गाथा है, क्या गाथा है। कुछ नहीं है हमारे पास, हम सोचते मैं कुछ आपको सुना दूंगा, आपको लग रहा है मैं वक्ता हूं, आप श्रोता। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी श्रोता ही हूं, आप भी श्रोता हैं। वक्ता तो भगवान है, कुंद कुंद देव है। आप नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, मैं ऊपर बैठकर पढ़ रहा हूं। देखो, उदय विवागो बिबी हो कम्माणम बंडिदो जिणवरे हिम ळदुते मज्ज सहावा जाणंग भावो दु अहमे को। आचार्य कह रहे हैं, कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक जिनवर इंद्रों ने कहा है। सब कर्म के उदय को भोग रहे हैं, फिर ज्ञानी कहाँ है? ळदुते मज्ज सहावा, कर्म के उदय से जो परिस्थिति बनी, ये मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो मैं कौन हूँ? जाणग भावो दु अहमेक को। ज्ञायक भाव को प्राकृत में कहते हैं जाणग भावो। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। ये जो उसकी श्रद्धा है, इसका नाम है सम्यक्ति होना। और ये सम्यक्ति भी है और बाहर में उदय को भोग रहा है। रेल की पटरियों की तरह दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ शुभाशुभ औदैहिक भाव भी चल रहे हैं और यहाँ सम्यक्ति की धारा भी चल रही है। ऐसा जवाब पंडित टोडरमल जी देते हैं। विषय शाम को आगे बढ़ेगा।